जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 15 अप्रैल 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। देखो, दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट पेज पे जो ये न्यूज़ है, ये न्यूज़ को आप पढ़ सकते हैं कि गतिरोध तोड़ने के लिए दुबई में हुई थी भारत पाक की गोपनीय बैठक। इस तरह का जो बैठक होता है खास करके हमारे दुश्मन राष्ट्रों के मध्य, तो वो गोपनीय तौर पे नॉर्मली संपादित किया जाता है। भारत की खुफिया एजेंसी और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी दोनों की बैठक दुबई में हुई थी और उसका एक सकारात्मक परिणाम आप देख सकते हो। उसके बाद डीजीएमओ लेवल की बैठक हुई है और डीजीएमओ लेवल की बैठक में 2003 का जो सीज फायर एग्रीमेंट था उसको साइन किया गया या इम्प्लीमेंट किया गया। साइन तो किया गया था 2003 में ही, उसको इम्प्लीमेंट किया गया और यही कारण है कि आप देख रहे होंगे कि गोली नहीं चल रहा है। पिछले 1-1.5 महीने से पूरी तरह शांति बना हुआ है जो पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर है और एक सकारात्मक कदम के तौर पर इसे देख सकते हैं। बहरहाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है 2003 के सीज फायर एग्रीमेंट के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। और पाकिस्तान के साथ जो एग्रीमेंट है, पाकिस्तान के साथ हमारे लगभग 6-7 मुद्दे हैं। सर्किट का मुद्दा है, सियाचिन का मुद्दा है, कश्मीर का मुद्दा है और अन्य मुद्दा है। उन मुद्दों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। और लाहौर एग्रीमेंट डिक्लेरेशन जो हुआ था, शिमला समझौता जो हुआ था, वो सब चीज़ें आपको जानकारी होना चाहिए। अब देखो ये पेज पे जो है अच्छा न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। इस पेज पे अगर इस न्यूज़ को कंबाइंड तौर पे आप समझो तो आप कह सकते हो कि जो पहले की राजनीति थी, आज से 20 वर्ष पहले या 15 वर्ष पहले की जो राजनीति थी, वो राजनीति अटलांटिक महासागर के आसपास केंद्रित थी। यानी विश्व का जो राजनीति था, मेन राजनीतिक था, फोकस था, वो अटलांटिक महासागर की ओर केंद्रित थी। अटलांटिक महासागर के एक साइड जो था अमेरिका था और दूसरा साइड जो है यूरोप है। तो अमेरिका और यूरोप के मध्य की राजनीति विश्व व्यवस्था में धुरी बनी हुई थी। जो अब शिफ्ट कर गया इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। यानी ये अमेरिका है और इधर जो है आपको एशिया के देश पड़ता है। तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, हिंद प्रशांत क्षेत्र में अब विश्व की राजनीति की धुरी चेंज हो गई है। तो भू राजनीतिक व्यवस्था विश्व का बदल रहा है। हालांकि ये जो वर्ड है, इस वर्ड को लेकर के आपत्ति दर्ज किया है चाइना ने और रशिया ने। वो इंडो पैसिफिक क्षेत्र नहीं मानता, वो एशिया पैसिफिक क्षेत्र मानता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र नहीं मान करके एशिया प्रशांत क्षेत्र उस क्षेत्र को संबोधित करने का काम करता है। क्यों? क्योंकि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में इंडिया है और इंडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है जिसको चाइना एक्सेप्ट नहीं करता। राइट। इसको भी देख सकते हैं, पाक संग रिश्तों का दायरा सीमित, पाकिस्तान के साथ जो रशिया का दायरा है वो सीमित है। ये कहना है रूसी राजदूत का। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले रूस के विदेश मंत्री भारत आए, उसके बाद पाकिस्तान गए और तरह तरह की उसको लेकर के चर्चा बनी हुई है। लेकिन हमारा रशिया के साथ रिलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। भारत रशिया रिलेशन के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। आज भी हम अपने जितना हथियार खरीदते हैं विश्व के देशों का के साथ, उसका 60% हथियार हम भी आज भी रशिया से खरीदते हैं। विश्व के देश में जितने देशों से, इंक्लूडिंग इसराइल, इंक्लूडिंग फ्रांस, इंक्लूडिंग अमेरिका, जितना हथियार खरीदते हैं 60% से अधिक हथियार हम सिर्फ रशिया से खरीदते हैं। तो हमारा रशिया के साथ रिलेशन बना हुआ। अब देखो यहाँ पे अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में जब आपको लिखना होगा तब आपको ये पॉइंट ऐड कर सकते हो कि अनुसूचित जातियों के लिए सरकार ने शिकायत निवारण पोर्टल का शुरुआत किया। अब प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव से अगर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना चाहिए कि 89th संविधान, पहले क्या था कि अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग कंबाइंड था। उसके बाद 89th संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से आर्टिकल 338A को सम्मिलित किया गया है। 338 में अनुसूचित जाति आयोग है, 338A में अनुसूचित जनजाति आयोग है। राइट। तो ये सब आर्टिकल कंफ्यूज कर सकता है, आपको ये याद रखना चाहिए आपको। हाँ, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, अनुसूचित जाति के अध्यक्ष कौन होते हैं, अनुसूचित जाति के जनजाति के अध्यक्ष कौन होते हैं, उसकी नियुक्ति कौन करता है, ये सारा का सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये आपको मिल जाएगा लक्ष्मीकांत के बुक में, जाकर के पढ़ लेना आप लोग। इसको भी देख सकते हैं एक बार। जस्टिस बोबडे का स्टेटमेंट है कि बोबडे ने कहा कि भारत का न्यायशास्त्र अरस्तू के सिद्धांतों से कमतर नहीं है। राइट।
अब देखो एक इम्पॉर्टेंट जो आपको याद रखना चाहिए प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ लेकिन आपको बेसिक बता देता हूँ। यूनाइटेड नेशन की जो यूनाइटेड नेशन यूनेप की सॉरी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की जो मीटिंग हुई थी 1992 में, जिसे हम रियो कन्वेंशन कहते हैं, जिसे हम पृथ्वी कन्वेंशन कहते हैं, उस कन्वेंशन में 3 महत्वपूर्ण संस्था की स्थापना हुई थी। UNFCCC, UNCBD और UNCCD। CCD है ये मरुस्थलीकरण के लिए है, मरुस्थलीकरण को किस तरह से रोका जाए। CBD है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए है, और UNFCCC है जलवायु परिवर्तन के लिए है। ये 3 महत्वपूर्ण समझौता हुआ था 1992 में, इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। ये तीनों ही इस बार इंपॉर्टेंट है आपके पर्सपेक्टिव से, एग्जाम पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। UNFCCC क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पेरिस समझौता 2015 में हुआ था, उसमें अमेरिका फिर शामिल हो गया है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। CBD क्यों महत्वपूर्ण है कि CBD का जो एक कार्य योजना जो बना हुआ था वो 2020 तक के लिए बना हुआ था, उसके बाद उसका नया कार्य योजना लाना, नया कुछ टारगेट लाना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और CCD क्यों इंपॉर्टेंट है? इसका मीटिंग हुआ था 2019 या 20 में हुआ था, इंडिया में मीटिंग हुआ था, राइट। तो ये तीनों ही इस बार प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको भी देख सकते हैं कि पेशेवर शिक्षा मुहैया कराना सरकार की दरियादिली नहीं, तो सरकार जो है पेशेवर शिक्षा, इंजीनियरिंग की पेशेवर शिक्षा हो गई, टेक्नोलॉजी की पेशेवर शिक्षा हो गई, अन्य चीज़ों की पेशेवर शिक्षा हो गई, जितना महत्व दिया जाना चाहिए उस पर महत्व नहीं दिया जा रहा है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा है, सरकार को फटकार लगाया। देखो मैं कंप्लीट डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, अगर एक न्यूज़ का कंप्लीट डिस्कस किया जाए तो मुझे लगता है कि 7 से 8 मिनट लग जाएगा। पूरे पेपर का अगर कंप्लीट डिस्कशन किया जाए तो 1 घंटे से अधिक लग जाएगा। हाँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कौन सा न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या पढ़ना चाहिए। जैसे मान लो अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में मैंने डिस्कस किया, तो आप जा करके अपने बुक से पढ़ लो। इसी तरह से पेपर को इसी तरह से कहा जाता है, स्टैटिक पोर्शन से कंसल्ट करके, स्टैटिक पोर्शन से कोरिलेट करके इसी तरह से पढ़ा जाता है। SC ST आयोग का जिक्र है, SC के लिए अलग से निवारण कुछ पोर्टल बनाया जा रहा है उसके शिकायत निवारण के लिए, तो उसको जाकर के अपने नोट पे लिख सकते हैं, जब आप लिखें कि SC के समृद्धि के लिए, SC ST की समृद्धि के लिए सरकार क्या कर रही है, तो एक पॉइंट ऐड कर दे कि सरकार ने एक SC के लिए शिकायत निवारण पोर्टल की स्थापना किया, राइट। तो इस तरह से उसको ऐड कर दें। साथ ही साथ अपने लक्ष्मीकांत के बुक में जाकर के SC ST के बारे में पढ़ लें, SC ST आयोग कमीशन के बारे में पढ़ लें। तो इस तरह से पेपर को आप कोरिलेट कर पाएंगे, किससे? तो अपने बुक से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले हमने काफ़ी डिस्कस किया है, इसलिए हम इस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसको आप लोग कंप्लीट पढ़ लेना। एडिटोरियल आज हमारा कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये एडिटोरियल आप जरूर पढ़ें, कोरोना की दूसरी लहर थमने के उपाय। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि ये एडिटोरियल लिखे हैं अमिताभ कांत, और अमिताभ कांत कौन है? अमिताभ कांत हैं नीति आयोग के CEO हैं। तो इसका मतलब हुआ कि इनका जो दृष्टिकोण होगा वो नीति आयोग का दृष्टिकोण होगा, इसलिए ये एडिटोरियल आपको पढ़ना चाहिए। जब भी अमिताभ कांत, राजीव कुमार या कैबिनेट सेक्रेटरी या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब का अगर एडिटोरियल आए तो ज़रूर पढ़ना चाहिए आपको। देखो गेहूं की सरकारी खरीद में गुणवत्ता पे नज़र। हमने देखा कि किस तरह से देश भर में किसान प्रोटेस्ट हो रहे थे, अभी भी हो रहे हैं। तो उस किसानों को संशय क्या था? संशय किसानों को था कि सरकार जो है APMC एक्ट समाप्त कर देगी, सरकार सरकारी खरीद बंद कर देगी। लेकिन ये सब उदाहरण है कि सरकार जो है सरकारी खरीद कर रही है, जितना खरीदना चाहिए सरकार खरीद रही है, उससे ज़्यादा ही खरीद रही है। 35 लाख टन गेहूँ अभी तक खरीदा जा चुका, जो डाटा है, राइट। तो इसको पढ़ना चाहिए आपको। ये भी जब एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या काम किया जा रहा है, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने कृषि मंत्रालय से किया करार। कृषि मंत्रालय ने 6 राज्यों के 100 गाँव में पायलट प्रोजेक्ट चलाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया। तो माइक्रोसॉफ्ट भी एग्रीकल्चर के फील्ड में आ रही है। तो कृषि रिफॉर्म्स में अगर जब आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट भी एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है।
देखो एक अमेरिकी रिपोर्ट है, ये अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले 5 वर्ष में भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हो सकता है। और ऐसा कहा गया है कि पाकिस्तान ने किसी तरह की कोई गड़बड़ी की स्टेट लेवल पे स्पॉन्सर जो टेररिज्म होता है जो इंडिया में बढ़ाने का कोशिश किया, तो ऐसे कंडीशन में पाकिस्तान को मुंह तो जवाब दिया जाएगा। ये कौन कर रहा है? तो अमेरिकी रिपोर्ट ने कहा, और अमेरिकी रिपोर्ट का कहना है कि आने वाले 5 वर्ष में युद्ध भी हो सकता है। तो इसको एक बार जरूर देखें। अब देखो मालदीव क्या हुआ था कि मालदीव में जो राष्ट्रपति थे अब्दुल्ला यामीन थे कुछ दिन पहले, आई थिंक 19 से पहले तक, तो उसका झुकाव चीन की तरफ था। ऐसे मालदीव ने काफ़ी लोन ले लिया था चीन से, और लोन उतारने में मालदीव सक्षम नहीं हो रहा था। लोन उतारता मालदीव नहीं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता कि मालदीव को अपनी कुछ चीज़ें गिरवी रखनी पड़ती है, अपना कोई पोर्ट वगैरह गिरवी रखना पड़ता, बंदरगाह गिरवी रखना पड़ता। जैसा कि हमने देखा है कि श्रीलंका का हम्बन टोटा बंदरगाह चीन के पास 100 वर्ष के लिए गिरवी है, क्योंकि श्रीलंका जो है लोन दे चुकाने में सक्षम नहीं था चीन को। इसी को कहा जाता है डेब्ट ट्रैप पॉलिसी, राइट। तो मालदीव को क्या किया कि जहाँ जैसे ही उसके प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति चेंज हुए, अब्दुल्ला यामीन जैसे ही चेंज हुए वहाँ पे सोली उनके राष्ट्रपति बने, वैसे ही भारत के साथ संबंध उनका बेहतर हुआ, और भारत से वो पैसा लेकर के जो चीन का कर्ज है धीरे धीरे उतार रहा। तो इसी कंडीशन में आप देखोगे कि मालदीव के जो है विदेश मंत्री फिर भारत आ रहे हैं। आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि मालदीव के साथ साथ हमने कौन कौन सा ऑपरेशन किया है, और मालदीव के साथ जो है हमारा रिलेशन कैसा है, क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट है, क्या नेगेटिव एस्पेक्ट है, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। और यहाँ पे देखो अमेरिका में उइगर को शरणार्थी का दर्जा दिए जाने का बिल पेश हुआ। उइगर समुदाय जो 20 लाख से अधिक उइगर समुदाय है जो चीन में है, 20 लाख से उइगर समुदाय तो काफ़ी अधिक है, सिंगयांग प्रांत में है, चीन के सिंगयांग प्रांत में रहते हैं, लेकिन 20 लाख से अधिक उइगर समुदाय को जेल में डाला गया है, जिसपे आज जितने भी मुस्लिम वर्ल्ड है वो खामोश है। पाकिस्तान जो अपने आप को मुस्लिम का रहनुमा बोलता है, वो एक शब्द भी उइगर समुदाय के पर जो हो रहे हैं अत्याचार उस पर एक शब्द भी नहीं बोलता, राइट। मुस्लिम वर्ल्ड नहीं बोलती हैं, विश्व के देश नहीं बोलते। तो एक अच्छा कदम अमेरिका के द्वारा है कि उइगर समुदाय को शरणार्थी का दर्जा दिए जाने का बिल पेश किया गया। तालिबान उस मुद्दा जो है लगातार चर्चा में है। एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे, मैं हिस्ट्री से डिसाइड करूँगा, हिस्ट्री से मैं बताना शुरू करूँगा कि तालिबान आखिर क्या है। 1997 में जब भारत का कह सकते हो भारत का जो एरोप्लेन था, उस एरोप्लेन को किडनैप किया गया, हाईजैक किया गया था तालिबान के द्वारा। तो डिटेल से मैं डिस्कस करूँगा कभी इस मुद्दा पे। बहरहाल तालिबान ने वार्ता से पहले विदेशी सेनाओं की वापसी की शर्त रखी है, और तालिबान में भारत की भूमिका, खास करके अफगानिस्तान पीस प्रोसेस में भारत की भूमिका काफ़ी बढ़ गई है। यहाँ पे इस न्यूज़ के संदर्भ में आप देख सकते हैं। अब देखो डिफेंस कॉरिडोर आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश के जो ये 6 जिला है ये डिफेंस कॉरिडोर का पार्ट है, अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर, झांसी, चित्रकूट। तो डिफेंस को लेकर के हमने काफ़ी डिस्कस किया था आपके साथ, डिफेंस के सेक्टर में क्या क्या कर रहा है। अभी मैं डिटेल से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बस आपको दिखा दूँ। देखो हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि उत्तर प्रदेश के जो रक्षा गलियारे बन रहे हैं देश में, 2 जगह बन रहा है, एक बन रहा है आपको तमिलनाडु में, दूसरा बन रहा है उत्तर प्रदेश में। तमिलनाडु में जो रक्षा गलियारा बन रहा है उसमें चेन्नई, होसूल, सलेम, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, राइट, ये 5 जिला को शामिल किया गया। और उत्तर प्रदेश में जो डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है वो उसमें लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट और झांसी यहाँ पे दिया हुआ, ये 6 जिला को शामिल किया गया। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको याद रखना है, और बाकी इसको पढ़ सकते हैं आप। ओके, इतना ही न्यूज़ था, बेसिक मैंने डिस्कस किया, आप डिटेल से पढ़ लेना, डिटेल से कोशिश करना इस न्यूज़ को अपने एस्थेटिक पोर्शन से, अपने बुक से, लक्ष्मीकांत से बुक से या अन्य बुक से इसको रिलेट करने का, राइट। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।